राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान शिव की जटाओं में समाई थी गंगा और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर अवतरित होने से पहले गंगा जी देवलोक में थी। भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान दिया था। महादेव का रूप अन्य देवताओं की अपेक्षा अलग है। वह मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और जटा में गंगा को धारण किए हैं। भगवान शिव ने शरीर पर जिन चीजों को धारण किया है उन सबका अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव अपनी जटा में गंगा धारण किए हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा इस प्रकार से है। धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा देवलोक में थी। यही कारण है कि उन्हें देव नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने का कार्य भागीरथ ने किया है और भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। भागीरथी ने अपनी तपस्या से माँ गंगा को किया था प्रसन्न। शिव पुराण के अनुसार महाराज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने को तैयार हो गई। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को देव अतिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहा। देवलोक से शिव जी की जटाओं में पहुंची गंगा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटाओं में समा गई और शिवजी जी ने सहर्ष माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसीलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी के जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। इस तरह शिव की जटा से उत्तरी भागीरथ गंगा कहलाई जानवी। भगवान शिव की जटा से उत्तरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में अनेक अनेक आने वाली तमाम बाधाओं को गंगा बहाती चली रही थी। इसके बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जुहू तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग के कंपन से हुआ महर्षि जनहू की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जनहू ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजूरी में भरकर पी लिया। कहते हैं कि जब भागीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जुनहू ने उदरस्त कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जुनहू ने आंखें खोली और जाना कि देवनगरी गंगा का पान कर लिया है, तो वह असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह में निकालूं तो गंगा झूठी हो जाएगी, लघु संस्कार से निकालूं तो अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मादेव ने बताया कि महर्षि जनु से पुनर्प्रभावित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जनु की जांग से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी से उन्हें महर्षि जनु की सुता जाह्नवी का नाम मिला। इसके बाद गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पौराणिक कथा समाप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि कैसे देवलोक की देव नदी गंगा कैसे धरती पर आई और इसको कौन धरती पर लाया और गंगा जी को शिवजी जी ने अपनी जटाओं में क्यों समाया। यदि आपको मेरी यह वीडियो और मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट में हर हर गंगे मैया जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आपका मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।